निगरान सूबाई वज़ीर सन्नत व तजारत और मारूफ बिजनेसमैन SM तनवीर से मिलने केनार रोड पर वाक़े उनके वसीओ अरीज घर पहुंचे। सरसब्ज लान में फलदार दरख्त लगाए गए। अपने छोटे भाइयों और बेटों के हमरा इस्तकबाल किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुप दीन ग्रुप से है। आपके वालिद SM मुनीर ना सिर्फ बिजनेस बरादरी के अहम रुकन थे बल्कि एक दफ़ा अहम हुकूमती ओहदे पर भी फायज रहे। ये बताएं कि आप चन्योटी शेख बरादरी बिजनेस तो करती है लेकिन आमतौर पर हुकूमत और सियासत से अलग रहती है। आपने कैसे निगरान ओहदा कबूल कर लिया? वालिद साहब ना 2 बार है, अब वो मजलिस शूरा के भी मेंबर है, जो उस वक्त सैनेट ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, और फिर TDAP में भी रहे। ये जो भी हम लोग आते हैं ना, ये जिससे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए काम होता है ना, उसके लिए आते हैं। वालिद साहब ने एक पार्टी भी बनाई हुई है, उसको कहते हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप, जो पूरे पाकिस्तान में जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसके साथ चलती है। तो मुझे भी जब ये अपॉर्चुनिटी बनी, जबकि ये पॉलिटिक्स तो नहीं है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स में आने का कोई ख्याल भी नहीं है, तो जो इंडस्ट्री के बारे में मुझे कहा गया, ऑफ़र आई, तो मैंने फ़ौरन फिर उसको एक्सेप्ट किया। आप पैदा हुए तो आपके वालिद का कारोबार चमक रहा था। आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल भी देखी? सर मुश्किलात तो आती हैं कारोबार में, ऊपर नीचे हालात होते हैं। कौन सा मुश्किल वक्त था? कारोबारी के अलावा भी मैं बात करूँ तो जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा था तो उस वक्त कराची में रहना बहुत मुश्किल था, बहुत हालात ख़राब थे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1990 की, 89 और 90 की, और फैक्ट्री वालिद साहब ने फ़ैसला किया था कि लगानी है हब पे कराची में, और हालात ख़राब की वजह से एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि शायद पंजाबी नहीं रह सकता कराची में, बहुत हालात। तो उस पर फिर उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगाई और फिर मुझे यहाँ पर मूव किया गया। अपना बिजनेस बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, अपने बिजनेस में वसअत भी दी है आपने। ये बताएं कि वजारत चलाने में और बिजनेस चलाने में कितना फ़र्क है? पहली बार मौका मिला मुझे और सीखने को बहुत मिला, बट इसको अगर हम अपने बिजनेस अपना समझ के चलाएं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हमारा जो मुल्क है बहुत अच्छा मुल्क है, बट हम यहाँ पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेंडिंग होती है वो हम अपना समझ के नहीं कर रहे होते। जब मुझे मौका मिला और हम लोगों ने एक एक रुपए का खर्चा ऐसे ही किया जैसे हम अपने यहाँ करते हैं, तो चलाना कोई फ़र्क नहीं है सर। अपना समझ के इस मुल्क को चला लें, ये बहुत अच्छा मुल्क है। हुकूमत में आने के बाद आपने क्या सीखा? सर मेरे को जब इंडस्ट्री की पॉलिसी मिनिस्ट्री मिली, मुझे एग्रीकल्चर बाद में दी गई, तो मैंने सबसे पहले तो समझ आई कि जो बिजनेसमैनों के छोटे छोटे मसले थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मसले थे, तो हमने एक PCCC बनाई, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसका हेड हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बनाया, और हर 2 महीने के बाद उनकी DC से मीटिंग शुरू करवा दी। तो लोकलाइज मसले तो वहीं ख़त्म हो गए। और एक PBIT यहाँ पे पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक इदारा, जिसमें हमने उसको एक सेक्रेटेरिएट बना दिया, क्योंकि वो मेरे नीचे है। तो सेक्रेटेरिएट का काम है, अगर किसी एरिया में DC या कमिश्नर अवेलेबल नहीं है, उस ग्रुप में मैसेज दे देता है और वो हमारी यहाँ से बंदा जाके मुलाकात करा के आता है। फिर CM साहब ने सेकंड मीटिंग की, उसमें इसाक डार साहब को इनवाइट किया, 3 घंटे उनको साथ बैठ, क्योंकि फेडरल इश्यूज़ थे लोगों के, तो हमने फेडरल इश्यूज़ किए। फिर जितने भी सर्किट हाउसेस थे उसको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया इनटू जिम खाना। तो हमने अपने चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को उठाया और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया, उसको जिम खाना में कन्वर्ट कर दिया, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हो गया। फिर हमने पंजाब में कमेटी बनाई, उसका हर वक्त ये काम है, जो पंजाब के बिजनेस कम्युनिटी का कोई मसला आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट से, वो उसको एड्रेस कर रही है। आजकल हम वन विंडो पे ऊपर काम कर रहे हैं। आपने कितनी तालीम हासिल की और बिजनेस कैसे सीखा? BCom किया कराची से, और मैं बाहर पढ़ने नहीं गया और हालात ख़राब थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे फिर लाहौर भेज दिया गया था कि कराची में अब फर्दर भी और स्टडी नहीं करना लाहौर। तो लाहौर में 1990 में जो है वहाँ पर मिलें लगा दी गई। पहली मिल लग रही थी, मशीन आ गई हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि स्पिनिंग मिल क्या होती है।
तो मैं बस, मेरे को ऑर्डर आया फैमिली का, वालिद साहब का, कि आपने सुबह लाहौर चले जाना है, और फिर मैं यहाँ आ गया। तो 90 से अगस्त 90 में मैं आया और मेरी शादी हो गई 91 में, जनवरी 91 में। शादी अपनी पसंद से की थी या वालदैन ने कर दी थी? वालदैन ने तय की और फैमिली ने। फिर लाहौर आए तो फिर लाहौर क्या किया? सारा सेटअप खुद बनाया? नहीं, पहले मेरे वालिद साहब और चाचाओं ने, कि इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो उन्होंने ज़मीन ले ली थी, एलसी खोल दिए थे, बस मशीन आना शुरू हुई थी। तो शादी पे भी वालिद साहब ने कहा कि अब मशीनों की इरेक्शन शुरू हो गई है, तो जब तक मिल चलेगी नहीं तो उन्हें वापस नहीं आना शादी के लिए भी नहीं आना। तो मैं शादी से 3 दिन पहले पहुंचा, 3-4 दिन पहले। कराची में शादी हुई? कराची में। चिन्नोट फैमिली है मेरी वाइफ चिन्नोट फैमिली से, डायमंड फॉर्म वाले। तो वहाँ पर नाश्ते की टेबल पर आए। नाश्ते में चने, साग और कीमा आलू से तवाज़ुन की जाए। दादा ने काम शुरू किया था। अच्छा, दादा से शुरू हुआ? दादा से शुरू। मेरे दादा 12 रुपए की नौकरी करते थे। स्टार्ट वहाँ से किया था, स्टार्ट जब कराची में थे। फिर उन्होंने चमड़े का कारोबार शुरू किया था। फिर पहले नौकरी के बाद असले की दुकान बनाई थी दादू सिंध में उन्होंने एक असले की दुकान बनाई। उसके बाद फिर इन्होंने रॉ जो ऊन निकलती है ना, पशम जिसको कहते हैं, उसका कारोबार शुरू किया दादा ने। फिर वालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। उस वक्त गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना शुरू हो रही थी। तो वालिद साहब अपने वालिद साहब से बहस करते थे कि हमें एक्सपोर्ट पे जाना चाहिए और टेंडरी लगानी चाहिए। वो कहते थे इतना बड़ा कारोबार है। बट जब हल्का हल्का गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर और टेंडरी को सपोर्ट करना शुरू किया तो वो कारोबार बंद होता गया और यहाँ तक आया कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। तो दादा ने फिर दादी की ज्वेलरी बेच के लोगों के पैसे उतारे। ये दीन आपके दादा का नाम था जिस पे ग्रुप का नाम है? दीन ग्रुप? दीन मेरे दादा का नाम। शेख मोहम्मद। ऐसे मुनीर साहब मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने फिर एक रांगीवाड़ा कराची में एक फैक्ट्री ली, छोटी सी किराए पे, और उस पर काम शुरू किया। अम्मी बताती हैं जब वो फैक्ट्री पे जाते थे तो क्योंकि वो एक चमड़े की फील लेनी होती थी तो उनके हाथ गल जाते थे, मगर वो फिर भी करते थे क्योंकि वो फील नहीं आती, अदरवाइज चेक नहीं होती, क्वालिटी चेक नहीं होती। और जब ट्रैवल करते थे उस वक्त तो इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो जानबूझ के ट्रेन या फ्लाइट रात की देते थे कि होटल का किराया बच जाए। और जब वो हाथों में लेके थैले जाते थे तो उंगलियां सूज जाती थी भारी चमड़े। बाद में तो फिर फैसिलिटी, तो कहने का बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा नसीर आ गए, फिर चाचा जावेद आ गए, फिर परवेज़ आ गए, तारिक आ गए। फिर इन सब ने बहुत मेहनत की। अब दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कितना बड़ा है? यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 6 टेक्सटाइल के यूनिट हैं। हम स्पिनिंग करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, और सारी फैमिली यहाँ पर है। 6 टेक्सटाइल के यूनिट है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल यूनिट ज़्यादा। फिर हमारा बच्चे GW ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, और कुछ मेरे चचा जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। वालिद साहब वाइस चेयरमैन रहे अपनी सारी ज़िंदगी। ये बताएं कि पंजाब में जो बिज़नेस ग्रुप हैं उनमें फैमिलीज़ बहुत जल्दी उसमें जो है इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है। चन्योटी बरादरी जो चन्योटी बरादरी है, ये किस तरह अपना इत्तेहाद, इत्तेफाक, ख़ानदानी बिजनेस इकट्ठा रख के चलाते हैं? मोस्टली चिन्योटी फैमिलीज़ में ना वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ। एक बड़ा आएगा ना तो छोटा खुद ही सीट छोड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करके बड़े दिखाते हैं। और आपस में, जैसे हमारी दीन फैमिली है, हम लोग महीने में मैंडेटरी आपस में बैठना, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। उस डिस्कस करने के बाद उसका सिस्टम बना देते हैं। जो मेरे वालिद साहब और मेरे चचाओं ने सिस्टम बनाया, उनमें ये भी हो गया कि जो प्रॉफिट आएगा तो सबको डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी ने घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी, तो अपनी जगह खरीदो, कंपनी अकाउंट से नहीं हो सकती। यानी कि अगर मेरा मोबाइल का बिल भी आ रहा है तो मेरी ज़ाती अकाउंट को चार्ज हो रहा है। तो उस पर सिस्टम बहुत ज़्यादा, चिन्योट फैमिली या हमारी फैमिली में सिस्टम पे बहुत काम किया। देखना, मेरे दादा ने शुरू किया, फिर मेरे वालिद साहब और चाचा आ गए, फिर हम आ गए, और अब हमारे बच्चे आ रहे हैं। अभी भी सब इकट्ठे हैं या अलग अलग हो गए? हमारा जो दीन फैमिली ग्रुप है उसमें सब साथ ही है, सारी फैमिली। और अब हमने क्या है, जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं ये भी दीन का नाम यूज़ कर रहे हैं।
दीन का नाम यूज़ कर रहे हैं, बट इन्होंने अब आगे कंपनी बनाई। अब उस कंपनी में हमने इसको खोल दिया कि अगर वो चचा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वगरना ये इनके अपने बिजनेस है, अपना बिजनेस भी है, अपना मीन्स अब ये एसएम मुनीर की एक फैमिली की अमरेला बन गई, बट उसके अंदर सारी फैमिली आपस में इन्वेस्ट भी कर रही है एक दूसरे के अंदर। कौन सी वैल्यू है जिसने इकट्ठा रखा हुआ है? इंसाफ करते हैं कि किस तरह से जो है सबको इकट्ठा रखते हैं? हर एक की फीलिंग्स अलग होती हैं, हर एक के एम्बिशंस अलग होते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो इकट्ठा रखती है? हमारे यहाँ फैमिलीज़ में जैसे मेरे जो एसएम मुनीर फैमिली है वो ज़रा एग्रेसिव है इंडस्ट्री लगाने में। अब मेरे एक चचा हैं वो कहते हैं कि यार फिक्स इनकम स्टेटमेंट में चले जाओ, बिल्डिंगें ले लो। और बट जब हम बोर्ड में बैठते हैं ना, जब बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, उस वक्त हम बहुत बहस करते हैं और लड़ते भी हैं, बट जब उठते हैं तो फिर हम एक होके उठते हैं। बहुत बहस होती है बोर्ड में, बट जब बाहर आते हैं फिर हम सब एक हो जाते हैं, एक फैसला करके उठते हैं कि यार ये सही है और ये करना। इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि आपके जो भाई हैं ये बतौर भाई के कैसे हैं, बतौर बिजनेसमैन कैसे हैं और बतौर वज़ीर कैसे हैं? भाई के तौर पे मैं शायद कम बता सकूँगा, मैं बतौर वालिद के तौर पे ज़्यादा बता सकूँगा। मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ था, पहले हम सारे कराची रहे थे, मुझे काम पे भी इनने ही मेंटोर किया और मेरे लिए हमेशा तनवीर भाईजान इज़ अ फादर फिगर, तो मैंने इनको वालिद साहब की तरह ही हमेशा देखा। बिजनेसमैन में मैंने इनको फर्म पाया, हमेशा ज़बान पे बात करने वाला पाया। आई थिंक दी आइडियल CEO जिसको आप कह सकते हैं, आइडियल चेयरमैन जिसको आप कह सकते हैं, जिनका फोकस होता है बड़ी पिक्चर पे, छोटी पिक्चर पे ये फोकस नहीं करते। लेट्स से रिटेल की दुकान खोलने वाला कारोबार स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्हें कहा पान की दुकान नहीं खोलनी, प्लान ये दो कि 200 दुकानें कैसे खोलनी है। खूबियाँ तो बता दी, खामी क्या है इनकी? खामी ये है कि अगर किसी चीज़ पे इनको परेशानी हो ना, तो ये सबसे शेयर नहीं करते, ये परेशानी अपने अंदर रखते हैं। हम सारे ना इन तनवीर भाई को चाचा का दर्जा देते थे हमारे, बल्कि सारे कज़न भी ना इनको बोलते थे कि ये हमारा कज़न नहीं है, हमारा चाचा है। तो ये क्योंकि वो बड़ा ही था, रोब शोब इसका ज़्यादा था, तो ये हमेशा जो इसका एक अब्बू की तरह रोब बना के अपना रखता था। उनका बहुत बड़ा रोल था हमारी फैमिली में वालिद साहब का। तो जाने से पहले ना कुछ टाइम पहले अब्बू जैसे पैर उनके दबाते थे, रात को बैठते थे कभी तो पैर दबाते थे, तो ऐसे ही जिक्र पता नहीं क्यों उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला यार बेटा मुझे बड़ी तसल्ली है। मैंने बोला वो किस चीज़ की तसल्ली है? बोला जो तेरा बड़ा भाई है ना वो तुम्हें संभाल लेगा, मुझे उस पर बड़ी तसल्ली है। तो बस वो उसी तरह से ना हमने देखा कि तनवीर भाई ने वही रोल किया। खामी क्या है? मेरा ख्याल से अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेनी शुरू कर दी, अपनी ताकत से ज़्यादा जो है ना इस वक्त भाग रहे, और सेहत भी जो है ना देखनी बड़ी ज़रूरी है। आप ये बताइए कि बतौर फादर आपने अपने वालिद को कैसा पाया? उनकी हर चीज़ में नीयत सबसे पहले आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम एक मिल ले रहे थे, तो बिज़नेस के अलावा उन्होंने ये बोला कि मिल लेते हुए कि 1000 लोग एम्प्लॉय होंगे इसके अंदर, 5 लोग घर पे होंगे, तो 5000 फैमिलीज़ को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे होंगे। तो हर काम में उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। और कोई खामी ये है कि एक तो हेल्थ पे बिल्कुल अपना टाइम नहीं दे रहे। मैं कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ के आया हूँ और यहाँ पर आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, और ज़्यादातर हमारा एक BTW का फ़ैशन ब्रांड है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसकी हमारी दुकानें, और दूसरा दीन गार्डन्स का हमारा फैसलाबाद में और शिन्योट में रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको मैं साथ साथ देख रहा हूँ। मेरे जो ताए हैं, मैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कराची में रहता था, बट लाहौर में आने के बाद और उससे बहुत पहले भी मुझे ये बात पता थी कि अगर कभी मुझे कोई चीज़ की जैसे कोई प्रॉब्लम हो या इशू है, तो मेरे ताया हमेशा मेरी एक सपोर्ट है, और सिर्फ मेरी नहीं, मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो हमारी फैमिली की भी बैकबोन है। और उन्हीं ने मिलके हमारे, जैसे मेरे दादा की तरह, उन्हें हम सबको साथ रखा है। मुझे 5 साल हो गए हैं काम पे ज्वाइन किए हुए। हमारे मल्टीपल सेगमेंट्स है कंपनी के अंदर, बट मैं अभी वो अपना हमारा जो एंटरटेनमेंट का सेगमेंट है उसको लीड कर रहा हूँ। एक फैमिली में एक पिलर होता है और आपके वैल्यूज़ होते हैं जो पूरी फैमिली को, बच्चों को, बड़ों को साथ रखते हैं। तो उसका रोल जो आप पापा कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हर बच्चों के साथ एक अलग रिलेशन होए, हर भाइयों के साथ होए और हर सबको साथ लेके जाने के लिए, तो आई थिंक ये बहुत एक खूबी की बात है। और कोई खामी, कोई कमज़ोरी? तो पापा की एक आदत है दैट एक दफ़ा उनको कोई चीज़ समझ आ जाए, दिल से समझ आ जाए ना, तो उस बात को छोड़ेंगे नहीं और उसको एट द एंड जाएंगे और फिर लेफ़्ट राइट नहीं देखेंगे आफ्टर ही अंडरस्टैंड्स वन थिंग। जैसे एक कंपनी का स्टाइल के चलाना कैसे उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, जैसे कि बेट पॉलिटिक्स में एज वेल, बट तो उसके बाद वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर देंगे।